ऐसी 100 रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको मीन दिया है 42, आपको निकालना है एक्स और वाई जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एक्स एंड वाई। तो आर आपको दिया हुआ है कि सिग्मा एफ आई 100, टोटल इज 100, आपको निकालनी है एक्स और वाई, मीन दिया 42, टेबल आपको दी हुई है। तो इसमें हमने क्या किया, हमें ओनली एज्यूम मेथड को अप्लाई करना है क्योंकि मीन तो दिया हुआ है, तो एक्स आई निकालो मिड वैल्यूज। अब मिड वैल्यू में से किसी एक को ए मानते हैं, तो मैंने जानबूझ के क्या किया कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है उनमें से किसी एक को ए मानोगे, वाई के सामने वाले को भी ए मान सकते हो, मैंने इसके सामने वाले को ए माना है। इसको ये मानने से हम डी आई निकालेंगे तो क्या होगा, डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, 5 माइनस 25 माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस 10 बन जाएगा, ये 0 ये 10 ये 20 ये 30 ये 40 ये 50। नॉर्मली जैसे मेथड अप्लाई करते हैं आगे वो में अप्लाई करना है, एफ आई डी आई निकालेंगे उनको प्लस करेंगे, ये आना। अब फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा तो मीन की वैल्यू है a प्लस सिग्मा एफ आई ए अपॉन सिग्मा एफ आई। a है 25, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई है ये, सिग्मा एफ आई 100 दिया हुआ है, पुट कर दिया, 25 को इधर भेजा, अब y आ गया। अब x कैसे निकालोगे, आपको सिग्मा एफ आई 100 दिया ना, सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, इन सबका टोटल, इन सबका टोटल करो, y की जगह y की वैल्यू x आ गया, ठीक है, नोट करें। इसके लिए एक क्वेश्चन है वो मैं वीडियो करने को आप करेंगे। बच्चों देखें, एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, आप लोग करेंगे। जीरो टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120, और आपको बोला हुआ है 7 F1, 12 F2, 8 and 5. This is sigma Fi, ठीक है, और दिस इज Fi, सिग्मा Fi आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे ख्याल से, तो ये है 50। इस क्वेश्चन में वो क्या गिवन है बता देती हूँ, आपको गिवन है टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज 50, आपको गिवन है मीन गिवन है 57.6, और आपको बोला हुआ है फाइंड F1 एंड F2, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है आपको, ठीक है, करें। बिल्कुल ऐसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही देखें, 8 और 10 आ रहा है बच्चों का आंसर, इसका सबका होगा, मैम हो गया, हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं छोड़ देती हूँ उसे, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास में टॉपिक मोड। मीटिंग अगर एंड हो जाएगी तो रिजॉइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन या मोस्ट रिपीटिंग आउटकम। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो मोड होता है। फिलहाल हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में मोड क्या होता है। सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में जो मोड होता है वो होता है ये मोस्ट रिपीटिंग आउटकम। हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है 2 4 8 8 6 8 7 8 4 8 3, सबसे ज्यादा बार नंबर आ रहा है वो कौन है, 8, तो मोड इज 8।
मोड इज 8। ठीक है, नोट करें। हाँ जी, क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्लास चल रही मेरी, पागल हो? हो गया, नोट कर लिया। आगे देखें, ये तो बहुत आसान सा है, मोड ये नहीं आता पेपर में। मेन टॉपिक आता है हमारे डिस्क्रीट सीरीज से। डिस्क्रीट सीरीज में मोड क्या होता है देखें। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में मोड इज xi ऑफ हाईएस्ट fi। मतलब कि अगर आपके पास में दो कॉलम है xi fi वाले, आपको दिया 2 4 6 8 10, आपको फ्रीक्वेंसी दी है 5 6 8 2 3। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, 8, उसकी xi वाली वैल्यू कौन है, 6, तो मोड इज 6। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो नहीं, उसकी एक्सएल वाली वैल्यू जो है वो मोड होगी। समझ रहे हैं बात को, नोट करें। एक और क्वेश्चन आप लोग करेंगे, फाइंड मोड, या ऐसे आता है फाइंड मॉडल साइज। आपको बोल देगा कि साइज ऑफ शर्ट जो है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे देगा आपको ऐसे करके 36 38 39 40 42 44 4 8 11 3 5 2। तो मॉडल साइज मतलब वो साइज जो सबसे ज्यादा बच्चे यूज करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे 11 हैं फ्रीक्वेंसी हाइट में, साइज में 39, तो मॉडल साइज क्या हो जाएगा, 39। ठीक है, नोट करें। जी बच्चों, ब्लर भी आ रहा है क्या, नहीं ठीक है। मोड की कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें मोड का एक ही फॉर्मूला होता है, विच इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। याद देखने में बड़ा लग रहा है, पर याद करोगे तो 2-3 क्वेश्चन अपने याद हो जाएगा। और फॉर्मूले है नहीं, और मोड सबसे इजी टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा 15 मिनट में मोड का टॉपिक, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो मोड निकालने को बोल देगा आपको। लेट्स से क्वेश्चन है मेरे पास में, मोड का क्वेश्चन ही कर लेते हैं सीधे स्टार्ट।
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और आपको बोल दिया कि ये है 4 4 7 10, 4 4 7 10, 12 8 5. दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्लास, इंटरवल जो भी है, आपको बोल रहा है मोड निकालो. देखें इस क्वेश्चन का मोड कैसे निकलेगा. देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपको, अब आपको देखना पड़ेगा इसमें मैं फॉर्मूला लिखा ये है क्या, तो पता चले पहले मुझे. F1 क्या होता है याद रखें, F1 का मतलब होता है फॉर्मूले में, मैं लिख देती हूँ साइड में कहीं पर, जो हमने मोड का फॉर्मूला पढ़ा उसमें F1 का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज F1. सबसे बड़ी कौन है यहाँ, 12. दिस इज F1. और उसके ऊपर नीचे हमेशा F0 F2, यानी इसके ऊपर जाएगी F0, नीचे वाली F2. ठीक है, याद रखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है F1, ऊपर नीचे, ऊपर वाली 0 नीचे वाली 2, तो F0 F1 F2 काउंटिंग में बन गया. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज F1. जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने जो इंटरवल लिखा है उसकी लोअर लिमिट होती है L. और जो इंटरवल है ना इनका डिफरेंस, इनका जो साइज होता है दिस इज कॉल्ड H, क्लास साइज. ठीक है, क्लास साइज हमेशा सेम आएगा, इसमें डिफरेंट क्लास साइज वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज फिर फॉर्मूले में अप्लाई नहीं कर पाओगे ना. मोड का क्वेश्चन जब आएगा तो सेम क्लास साइज का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें कोई वैरायटी नहीं है. बहुत ज्यादा डिस्कंटिन्यूअस हो सकता है जिसमें आप 0.5 प्लस माइनस करो, लेकिन H का डिफरेंस सेम रहेगा सबका. तो ये मोड का क्वेश्चन था. सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें F1 हो गई, उसके ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, ये L डिफरेंस है. तो बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है मोड का. इसमें कोई नया कॉलम वॉलम भी नहीं बनता. मोड हो जाएगा 40 प्लस 12 माइनस 10 अपॉन में 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस ये कितना है 8 इंटू H. H कितना है मेरा 10. तो 40 प्लस 12 माइनस 10 2 इंटू 10 अपॉन में 24 माइनस 10, 14 माइनस 8 6. तो 40 प्लस ये बन रहा है मेरा 10/3. बेहतर है कि पहले आप इसका वो ले लो, सॉल्व कर लो एलसीएम में. तो सीधे 3.33, 43.33 अप्रॉक्स. खत्म. दिस इज द आंसर. ये है मोड का कॉन्टिन्यूअस सीरीज. अब एनसीईआरटी खोलोगे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है. एक बच्चा कभी पूछ लेता है कि अगर सबसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी निकली तो हम क्या करेंगे. मतलब मान लो यहाँ लिखा होता 12, तो ये F1 हो जाती, इसके नीचे वाली F2 हो जाती, तो इसके ऊपर तो कुछ था ही नहीं, तो फिर आप F0 क्या लेते, 0. नहीं है ऊपर तो क्या करें. वैसे कुछ और होते हैं तरीके, लेकिन हमारी क्लास के लेवल पे, 10th क्लास के लेवल पे अगर नहीं है ऊपर कुछ तो 0. अगर सबसे नीचे वाली F1 होती तो उसकी ऊपर वाली F0 बन जाती, उसके नीचे कुछ नहीं है तो F2 को 0 लेते. लेकिन ऐसा आएगा नहीं, कभी आएगा तो बीच बीच का ही आएगा कि F1 मिडिल सबसे बीच में कहीं पर आ रही है. ठीक है, क्लियर है सबको. मोड का टॉपिक है, क्वेश्चन दिया है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को F1 माना, ऊपर वाली को F0, नीचे वाली को F2. F1 के सामने जो है वो L बन गई, फॉर्मूले में अप्लाई किया, आंसर आ गया. नोट करें. एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको मोड पे, आपको और क्लियर हो जाएगा. मोड है, मतलब क्वेश्चन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. ठीक है, और आपको दिया है 25, 16, 28, 20 और 5. ठीक है, और ये है क्लास और ये फ्रीक्वेंसी, और आपको बोला है फाइंड मोड. फाइंड मोड. तो आप देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, 28, F1, F0, F2, ये हो गया आपका L विच इज 40, और फॉर्मूले में अप्लाई कर दो. H आपका 20 है, आपको दिख ही रहा है, तो मोड हो गया आपका यानी कि 40 प्लस 28 माइनस 16 अपॉन में 2 इंटू 28 माइनस 16
माइनस 20 इंटू 20। अरे मूर्खों की तरह 20 से 20 मत काट देना, ये माइनस में हो रहा है, वो मल्टीप्लाई अलग ऊपर हो रहा है। 40 प्लस 28 माइनस 16 इज 12 इंटू 20 अपॉन में ये कितना हो रहा है 56, 56 माइनस 16 40 में 20। ये अब कट गया, अब कट गया बाई चांस। आंसर आ गया 40 प्लस 12 यानी कि 52। 52 है हमारा मोड। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा है कि मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है? हाँ, तो नोट करें इसे जी। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों। और आज का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 14.2 पूरी है ही 6 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा है ही नहीं। एक्सरसाइज 14.2 पूरी करनी है आपको होमवर्क में। और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे करेंगे, कल क्लास नहीं करेंगे, कल एक्चुअली थोड़ा सा बीच का मामला फंस गए। परसों करेंगे नेक्स्ट क्लास, और मंडे तक आप 14.2 कर लीजिएगा। मंडे को पूरा मीटिंग कर लेंगे और फिर स्टैट्स खत्म ही हो जाएगा।